हेलो दोस्तों, तो क्या आप भी एक मीडियोकर वाली ज़िंदगी जी रहे हैं और अपनी इस मीडियोकर वाली ज़िंदगी से बाहर आना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके हैं? तो आइए इस वीडियो को देखिए। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वीडियो को पूरा देख भी नहीं पाएँगे क्योंकि आपके अंदर उतनी ज़्यादा क्षमता बची नहीं है कंसिस्टेंसी की, या फिर कंट आपका अटेंशन पावर इतना खराब हो चुका है कि आप इस वीडियो को शायद ही देख पाएँ। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद और बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन 13 आदतों के बारे में जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं और उनके समाधान कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो जो सबसे पहली आदत है वो है टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी आदत है जिससे हर एक दूसरा इंसान जूझ रहा है और वो हर एक इंसान इसको ओवरकम करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। इसके नुकसान देखे जाएंगे तो काम अधूरे रह जाते हैं आपके, और आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है क्योंकि आपको सही टाइम पे जो डिसीजन लेना था, सही टाइम पे जब आपको एक्शन लेना था तब आपने किया नहीं, और उस मोमेंट पे प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से उस वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा चुकी है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इस आदत को रोकें जितनी जल्दी। ईट दैट फ्रॉग कहते हैं ना कि समाधान, इस प्रॉब्लम का समाधान आपको एक किताब में मिलेगा जिसका नाम ईट दैट फ्रॉग। धीरे धीरे उस काम को ट्राई करने का कोशिश कीजिए। दूसरा है नकारात्मक सोच, निगेटिव थिंकिंग। अब निगेटिव थिंकिंग तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे दिमाग में कैसे भी आ जाता है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि इस नेगेटिव थिंकिंग का नुकसान आपके लाइफ में कितना ही बुरा होता है। पहला तो इससे आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और आपके अंदर जो आगे बढ़ने का उत्साह जो होता है बहुत ही ज़्यादा खत्म हो जाता है क्योंकि आप पहले ही हार मान चुके रहते हैं। और जब आप अपने माइंड में अब आपने हार मान ली है, तब आपके अंदर वो उत्साह भी नहीं बचता है उस काम को करने के लिए, और उतना पोटेंशियल दे भी नहीं पाते जितना उस काम को करने के लिए चाहिए था। तीसरा है गलत लोगों की संगत। कहते हैं ना कि आपके जो 5 लोग होते हैं साथ वाले, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है? तो अगर आपके साथ वाले जो है वो गलत लोग हैं, लाइक वो शराब पी रहे हैं, सुट्टा पी रहे हैं, तो आपकी भी आदत वही होगी और आप भी जाके वही सीखिएगा, और आप एक गलत डायरेक्शन में चले जाइएगा। रॉन्ग कंपनी आपकी पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। चौथा है समय की बर्बादी। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो समय वेस्ट करते हैं या तो गप्पे मारने में या फिर रील्स देखने में, यूट्यूब देखने में, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि ये समय दोबारा उनकी लाइफ में नहीं आने वाला, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। तो आप जब तक अपने समय को काउंट नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे कि मेरा समय जा कहाँ रहा है, तब तक आप इसे निजात नहीं पा सकते। पांचवी चीज है लेजीनेस। हम सब के अंदर आलस कूट कूट के भरा हुआ है। बाय डिफॉल्ट हम लोग लेजी होते हैं और हम लोग आराम फरमाना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट हम लोग का जो जो आदत होता है वो आराम चाहता है, लेकिन कभी कभी यही आराम जो है आपको बहुत ज्यादा नुकसान देता है। दूसरा है जिम्मेदारी से भागना। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, और इसके वजह से उनके लाइफ में दूसरे लोग डिसाइड करते हैं कि उनकी उनकी जिंदगी कैसी होगी, और वो एक मीडियोकर लाइफ, एक बेकार सी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लाइफ की अकाउंटेबिलिटी ले। सतमा है अत्यधिक सोशल मीडिया। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो आप हमेशा पाएंगे कि आप खुद को एक कंपैरिजन मोड में रख रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये मेरे से बेटर है, मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया है। तो आपकी, अगर आप जीरो पे थे और आपने मान लेते आपने 100 अचीव किया है, तो आपको अपना जो सक्सेस है बहुत कम लगेगा। आपने साइकिल से शुरुआत की है, आज आपके पास समझो अल्टो है, लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हो उस मर्सिडीज वाले से या लैम्बोर्गिनी वाले से, तो आपको लगेगा कि आई एम नथिंग। आठवां है आत्म सुधार को नजरअंदाज करना, इग्नोरिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हम लोग अक्सर जो है वो दूसरे लोगों को तो सुझाव देते हैं कि भाई ये कर ले, ऐसे कर ले, ये सारी चीजें तुम्हारे ग्रोथ में काम आएगी, बट हम खुद को खुद के लिए करना भूल जाते हैं। हम खुद पे वो चीजें अप्लाई नहीं करते हैं, और जिस वजह से हम एक मीडियोकर बन के ही रह जाते हैं। नौवां होता है मेकिंग एक्सक्यूजेज, हर चीज का बहाना। पता है मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि मेरे पास डिग्री नहीं है, या फिर मेरा दिमाग उतना तेज नहीं है, मेरे पास ये साधन नहीं है, वो साधन नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है, जिसको करना होता है ना वो कर जाता है, वो किसी भी परिस्थिति में कर लेता है काम। 10वां होता है गुस्से पर काबू न रखना। एंगर इशू तो सबका होता है, लेकिन एक लोग होते हैं जो थोड़ा सा सोच के उसको
उस पे रिएक्ट करते हैं। एक लोग होता है पागलों की तरह चिल्लाना, लेकिन वो चीज जो है रिश्ते खराब करते हैं, मौके खराब कर जाते हैं। 11वां होता है खराब स्वास्थ्य आदतें, बैड हेल्थ हैबिट, जंक फूड खा रहे हो, पेट में डायरिया हो रहा है, हेल्थ इशू है, किडनी इशू है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, फैमिली भी सफर कर रही, तुम भी सफर कर रहे हो। 12वां होता है नो गोल सेटिंग, अगर तुमने गोल सेट ही नहीं किया, तुम्हारे को पता ही नहीं कि तुमको जाना कहाँ है, तो तुम मतलब तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, तुम्हारी जर्नी ही तुमको नहीं पता, तुम्हारा गोल ही नहीं पता है, तो तुम्हारी जर्नी तो ऐसी ही वैग होगी, तुम्हारे को पता ही नहीं कि जाना क्या है, किस बात पे जाना है। 13वां होता है लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। अब इसमें क्या होता है कि इसका नुकसान है कि तुम जो है वो अवसर अवसर को लेने से डरते हो और पीछे रह जाते हो। तुमको लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कुछ ना कुछ गलती कर दूंगा, मैं शायद इस काबिल ही नहीं बना हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास की कमी है, तो तुम चीजों को लेने से करने से कतराते हो, जिस के वजह से तुम बहुत बार तुम्हारे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, छूट जाती है। तो इस चीज को लाइक इस चीज पे तुम्हारे को काम करने की जरूरत है। किसी के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, सब लोग एक सेल्फ डाउट में होते हैं कि क्या पता मेरे से होगा नहीं होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, खराब होगा। बट एटलीस्ट एक चीज होती है कि लोग ट्राई करते हैं और वो किसी ना किसी सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं, तो करो और फिर देखो होगा या नहीं होगा, निष्कर्ष पर मत पहुंचो। तो इसका समरी अगर देखा जाए तो यही है, अगर आप इन 13 आदतों को समय रहते बदल ले और सुझाई गई चीजों को फॉलो करें, तो लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा संतुलित हो जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तुम एक मीडियोकर वाली लाइफ को छोड़ के एक बहुत अच्छी लाइफ जीना शुरू कर दोगे, तुम्हारी लाइफ इतनी बेटर हो जाएगी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो सपने में। और इन चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है तुम्हारे ऊपर, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जब तुम अपनी छोटी चीजों पे इम्प्रूवमेंट करते हो, सीखते हो, तो बहुत असर पड़ता है। और आप मुझे बताओ कि आपको ये समरी कैसी लगी, आपको ये कैसी लगी ये बातें, और आगे आप किस और चीजों पे वीडियो चाहते हो। आगे भी मैं वैसी ही वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए।